हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है। गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं, दरअसल हम बात करेंगे होम वोटिंग फैसिलिटी का। अभी देखो कि लोकसभा 2024 की चुनाव है, 19 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 1 जून तक चलेगा। इसी दौरान चुनाव आयोग ने एक अहम डिसीजन लिया है। डिसीजन यह लिया है कि होम वोटिंग, यानी कि ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जिनको घर से ही चुनाव कर सकते हैं या फिर इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। कैसे भाग ले सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 की शुरुआत 19 अप्रैल से होगा और 1 जून तक चलेगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने वोटरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और निर्णय यह लिया है और जो भी व्यवस्था किया है वो होम वोटिंग फैसिलिटी के नाम से जाना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि होम वोटिंग क्या है। होम वोटिंग क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। कौन कौन एलिजिबल होंगे और इसका आवेदन कैसे किया जाएगा, हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि होम वोटिंग क्या है उसको समझते एक बार। होम वोटिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव आयोग अधिकारी, जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं, वो मतदाता के घर जाते हैं और वहां उनसे मतदान कराते हैं। ठीक है। अब होम वोटिंग का अधिकार कुछ खास व्यक्तियों को दिया जाता है और वो खास व्यक्ति कौन कौन होते हैं उनको भी हम जरा जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मतदाता है और उसकी उम्र 80 वर्ष है या फिर 80 वर्ष से ज़्यादा है, तो उनको ये व्यवस्था मिल जाएगी। होम वोटिंग के उनके पास अधिकार है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, वो नहीं आ सकता है, तो फिर उनको भी इस प्रकार का अधिकार मिल सकता है, यानी कि उन्हें होम वोटिंग की सुविधा होगी। और तीसरा और महत्वपूर्ण है, जैसे अगर कुछ व्यक्ति किसी विशेष या किसी जरूरी नौकरी में है, जैसे मीडिया में हो गया और कुछ जैसे कि पुलिस में हो गए, तो कुछ ऐसे विशेष लोग होंगे जिन्हें होम वोटिंग की व्यवस्था मिलेगा, यानी कि उन्हें भी होम वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो होम वोटिंग के जो भी नियम हैं, जैसे कि 27A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत एब्सेंटी वोटर सेक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। ये यही 3 चिन्हित किए हैं। कौन कौन है 3 व्यक्ति में? जैसे कोई डिसेबिलिटीज है, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति हैं। दूसरा, अगर 80 वर्ष है या फिर 80 साल से ज़्यादा अगर व्यक्ति वोटर हैं तो उनको यह सुविधा मिलेगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कर्मचारी होंगे जो किसी जरूरी सरकारी नौकरियों में हैं। ठीक है। अब आवेदन कैसे करेंगे? देखो, आवेदन करने की प्रक्रिया है। होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाली योग्यता आवेदकों के लोकसभा क्षेत्र, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन जहां से होगा, उनके रिटर्निंग ऑफिसर को 12D फॉर्म देना होगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको 12D फॉर्म देना होगा और इस एप्लीकेशन को चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर उस मतदाता को यह आवेदन करना होगा। और आवेदन मंजूर होने के बाद पोलिंग टीम के साथ, जो पोलिंग टीम होगी, पोलिंग बूथ होगी, उनकी टीम के साथ चुनाव आयोग के 2 ऑफिसर मतदाता के घर जाते हैं और मतदाता के घर जाने के बाद उन्हें मतदान पत्र के जरिए वोटिंग करने में मदद करते हैं। इस दौरान पारदर्शिता बरतने के लिए इन वोटर्स की एक लिस्ट जारी की जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पर वोटर है उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। और लिस्ट जारी करने के साथ ही जो पार्टी, जो भी उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव, यानी कि लोकसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं, उनको क्या करेगा, उनके साथ साझा किया जाएगा कि ये वोटर हैं, ये इनकी जो है होम वोटिंग की कर रहे हैं। तो मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैलेट पेपर को सुरक्षित रखवा दिया जाता है और इस मतदान पत्र को गिनने की प्रक्रिया भी सामान मतों की गिनती के दौरान ही की जाती है। तो ये है होम वोटिंग फैसिलिटी। होम वोटिंग फैसिलिटी ये चुनाव आयोग की पहल की प्रक्रिया है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।